जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में पैरामिलिट्री पुलिस की खाकी यूनिफॉर्म के कपड़े को लेकर करेंगे बातचीत। इस वक्त मेरी टीम प्रत्येक दिन राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पे पहुंचती है, जहां पर जन हुंकार एपिसोड की शूटिंग करती है। और मेरे सहयोगी आज आनंद है। आनंद जरा मेरी बाईं तरफ दिखाइए, वो राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। और सामने दाईं तरफ है वो नया बना हुआ संसद भवन। और सबसे बड़ी बात, बाईं तरफ दिल्ली पुलिस के स्टेशन भी, जहाँ पर मुझे पुलिस के जवान खड़े आ रहे खाकी वर्दी पहने हुए, शायद ट्रेनिंग चल रहा है कुछ, वो भी ज़रा दिखाइए। और आइए इस तरफ ये जनपद सड़क दिखाइए, जनपद राष्ट्रपति भवन को सीधे जाने वाली इंडिया गेट की ओर। वो सामने है इंडिया गेट, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नज़र आ रहा मुझे। उस जगह पर सड़क जाती है। और वो बाईं तरफ जो इमारत सी विशाल भवन नज़र आ रहा, वो है सबसे जो इस साल 3 बने विशाल कर्तव्य भवन बने हुए हैं। और आइए इस तरफ शास्त्री भवन और ये तमाम भवन। सबसे बड़ी बात, अब आज बात करेंगे, इस जगह पर मुझे कई बीएसएफ के जवान भी नज़र आ रहे हैं ड्यूटी डे पे। पार्क यदि बात करो, सामने देखिए राष्ट्रपति की सामने तरफ बीएसएफ के जवान। और पैरामिलिट्री की यदि मैं बात करूँ तो संसद भवन के पास सीआईएसएफ के जवान भी नज़र आ रहे हैं। मेट्रो पर भी तमाम नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो अभी टेम्परेचर आज लगभग 44 और कई बार तो 47 तक चला जाता है। और इतनी वर्दी के बाद भी खाकी वर्दी और पैरामिलिट्री की जो वर्दी बनाई गई है, इतना मोटा कपड़ा होता है उनके बदन पर कि पसीने से लारा पारा हो जाते हैं, यानी पसीने के पूरे तर हो जाते हैं। मानो विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में कोई सुनवाई देश में नहीं हो रही है। आखिर जब हमारी टीम में जाने का प्रयास किया तो निकल के आया कि होम मिनिस्ट्री में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो चीज़ का सर्वे करता है। और दूसरी तरफ आजकल आईपीएल के क्रिकेट मैच भी चल रही। एक क्रिकेटर के लिए जब 2 लाख से लेके 4 लाख तक की टी शर्ट तैयार की जाती है, तो आखिर जो मिलिट्री जो देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, तमाम जो खाकी यूनिफॉर्म है, इतनी शायद वो मोटा कपड़ा होता है और उनको पहनना होता है कि पसीने से 44 टेम्परेचर में क्या हालत होता होगा, अंदाज़ा लगाए। और संसद भवन, जहाँ पर सांसद बना के जहाँ पर नियम और कानून बनते हैं, वो है संसद भवन, मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर। तो उस भवन में भी जा कर के आखिर इन चीज़ों पे चर्चा नहीं होती है। और जो विभाग बना यदि है गृह मंत्रालय के पास, तो आखिर इनमें परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? शायद कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा। शायद जहाँ पर माइनस टेम्परेचर होता है, लेह लद्दाख की बात करूँ, ये नेलांग पेलांग की बात करूँ, उस बाउंड्री लाइन पे, चाइना बाउंड्री पर, वहाँ पर गर्म कपड़े दिए जाते हैं। तो आखिर महानगर चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे ऐसे आजकल की बात करूँ, मई का मंथ चल रहा है और लगभग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आखिर उनके कपड़ों में बदलाव क्यों नहीं किया जाता? ऐसा कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए जिससे वो राहत महसूस करें। जब एक क्रिकेटर की यूनिफॉर्म 8 लाख रुपए की बन सकती है, तो एक पैरामिलिट्री के लिए जो खाकी वर्दी है, कलर भी चेंज किया जा सकता है, कपड़ा तो एटलीस्ट चेंज किया ही जा सकता है। तो आखिर इस ऊपर क्या सुनवाई क्यों नहीं करती है सरकार? क्या सोचते हैं आप? क्या मानना है आपका? क्या इस पर सरकार का फोकस नहीं जाता है? ये जो लोग काम करते हैं उनको प्रैक्टिकल पता नहीं होता है, आखिर वो लोहे के तो बने नहीं होते हैं, साफ दिखता है, झलकते हैं। अब तो अनेक महिलाएँ भी सियासी में ड्यूटी जो नज़र आती, ड्यूटी देती हुई उसी वर्दी में, उसी यूनिफॉर्म में, गर्मी से पसीने से भीगे से नज़र आती, मानो कोई सुनवाई नहीं। क्या सोचते आप? क्या उनकी यूनिफॉर्म में परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, बताएंगे आप आज के जन हुंकार एपिसोड में। इतना ही, और कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। क्या वास्तविक पैरामिलिट्री और आर्मी के जवानों की जो यूनिफॉर्म है, क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए? मौसम के हिसाब से कपड़ा बनाया जाना चाहिए, एटलीस्ट क्वालिटी चेंज हो। विश्वगुरु भारत कही जाने वाला सिर्फ एकमात्र बातों में और भाषणों में, नेताओं के कहने से विश्वगुरु नहीं बन जाता है, जब तक ये परिवर्तन नहीं आए। बस